एवरीवन, दिस इज़ खुशी पांडे। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी वेल। आप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी। और आपकी सिटी इंटीमेशन स्टेटस इज लाइव नाउ, मतलब एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के एग्जामिनेशन का सिटी इंटीमेशन स्टेटस इज लाइव। यू कैन सी विच सिटी यू हैव गॉट। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि जो आपने पहली, दूसरी, तीसरी प्रेफरेंस बढ़ी होगी उसको छोड़ के कोई दूसरा ही सिटी मिलेगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। एसएससी ने आपकी पूरी व्यवस्था करके रखी है कि आपने जो तीनों प्रेफरेंस भरी थी उसको छोड़ के बाकी सारी आपको मिल सकती हैं। मैं अपना बता दूं, आई हैव माई फर्स्ट प्रियोरिटी वॉज कानपुर एंड आई हैव गॉट। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज यू ऑल नो मैं इस बार एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ। एंड सेकेंड, मेरे भाई ने मतलब हमारा प्रेफरेंस जनरली यही होता था कि हमें इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर मिल जाए, लेकिन उसको एकदम से अलग कहीं दूर मिला है, मतलब बहुत दूर मिला है। अच्छा, एक बात बताइए, आप प्रेफरेंस फॉर्म जब, मुझे तो याद है, मुझे सबका नहीं पता, लेकिन मैं जब भर रही थी तो मेरे दिमाग में बस ये चीज़ था कि जैसे मैं कल एग्ज़ाम देने जाऊँ तो आज रात में मैं अच्छी स्लीप ले पाऊँ, एटलीस्ट घर का खाना खा पाऊँ और कल जाके परीक्षा में बढ़िया से परफॉर्म कर पाऊँ। मुझे ये सब सोचने की, मतलब ये सब की चिंता न रहे कि मैं कल जब से सेंटर में पहुँचूँ तो मेरा पेट ऐसे ख़राब हुआ रहे बाहर का खाना खा के, या फिर मैं ट्रैवल करके थकी रहूँ ताकि मैं परफॉर्म ना कर सकूँ। प्रेफरेंस फॉर्म इसीलिए भरवाया जाता है। आप प्रेफरेंस फॉर्म मांग रहे हैं तो प्रेफरेंस जो बच्चों ने प्रेफर किया उसको देना भी तो चाहिए। मतलब ये कौन सी नई फॉर्मेलिटी आ गई है मार्केट में कि प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जा रहा है और दिया कोई दूसरा जा रहा है। दिस इज़ वेरी बैड। आई थिंक, मतलब मुझसे कुछ कहते नहीं बन रहा है, इतना दुख हो रहा है। और इतनी बड़ी सी प्रोटेस्ट है, इतनी रकस के बीच में भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। सोचिए बच्चों की मेंटल कंडीशन क्या होगी। पहले अक्टूबर में एग्ज़ाम होता था, अभी अगस्त में हो रहा है। अगस्त में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बच्चों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है, वो परफॉर्म कैसे करेंगे, वो उनको नौकरी कैसे मिलेगी। देखिए, आप कोई क्यों नहीं समझता है कि एक बच्चा जो है, पता है जब मेरा लास्ट टाइम 2023 में नहीं निकला था, मुझे ना सोसाइटी में निकलते हुए डर लगता था कि कोई पूछ ना ले। सोचिए, अब आज अगर कोई बच्चा कल जाता है एग्ज़ाम देने और उसके बीच में कोई सिस्टम की फेलियर हो जाती है तो कोई ये नहीं कहेगा कि दिस वाज अ फेलियर ऑफ सिस्टम। वो कहेगा कि तुम कैपेबल नहीं थे, तुमने पढ़ाई नहीं की थी, इस वजह से तुम्हें नौकरी नहीं मिली। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी माउस में प्रॉब्लम हो गई थी या फिर कीबोर्ड ख़राब हो गया था। आज भी जब मैं अपने भाई को, मतलब अभी तो मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ उस टाइम पे, लेकिन जब मैं 2 बजे उठती हूँ, 3 बजे उठती हूँ, मेरा भाई पढ़ रहा होता है तो सच में मुझे वो समझ में आता है कि कितनी मेहनत से बच्चा पढ़ रहा होता है। किसी को क्यों अंदाज़ा नहीं है। एटलीस्ट हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कीजिए। हमें एक अच्छे से, आप जो सेंटर दे रहे हैं वो एक अच्छे लोकेशन पे हो जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा भटकना ना पड़े, हम जैसे जाना चाहें आराम से जा सकें। ये सब कंडीशन देख के आई एम रियली वेरी सैड। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने भाई के लिए परेशान हूँ, आई एम सैड फॉर एवरीवन। ये बहुत गलत हो रहा है। प्लीज़ बच्चों की थोड़ी मनोस्थिति समझिए कि वो क्या फील कर रहे हैं। उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, उनके पास सोसाइटी की टेंशन होती है, उनके पास उनकी फैमिली होती है, कितनी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ख़राब होती है, उनके ऊपर कितनी सारी चीज़ें मैनेज करने का बोझ होता है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट होता है। लेकिन कोई ये नहीं समझेगा कि अगर आज मेरा नई नौकरी लगता है तो सब लोग यही कहेंगे कि यू वर नॉट कैपेबल टू गेट दैट जॉब। ये कोई नहीं कहेगा कि उस टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहा था, तुम्हारे पास सर्टेनिटी नहीं थी कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, मैंने रात भर स्टेशन पे रही हूँ, मैं खाना अच्छा नहीं खाया था, इस वजह से मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। प्लीज़ अगर हो सके तो ये, वैसे तो पोस्टपोन हो जाना चाहिए था, लेकिन अब चांसेस तो बहुत कम है कि पोस्टपोन होगा। इसीलिए जो भी है पढ़ाई अच्छे से कीजिए, पूरा टाइम, अपना जितना भी टाइम है अपना सारा टाइम रिवीजन में लगा दीजिए, सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। एंड आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, आई लव यू ऑल। बाय, थैंक यू।